हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में फिर से आप लोगों के साथ रेलवे एवं एसएससी जीडी जनरल मैथ लेके फिर से हाजिर हैं। ठीक है, चलिए आज आपकी सेवा में कुछ प्रश्न फिर हम लोग सीखेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने ये मैथ सीखा था कि यदि दो संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या 30 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या 30 से किताब कहेगा बटा के ऊपर, हम लोग कहेंगे बटा के नीचे। तो हम लोग कहेंगे दो अनुपात में से बड़ा अनुपात दिया बड़ी संख्या का 3 3 छोटा का पूरा 2 से गुना किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए इसे देखिए, करा कि यदि 3 संख्या का अनुपात, दूसरा प्रश्न, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है आपका 1 2 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, चलिए हो जाएगा वो। यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, करा यदि सबसे बड़ी संख्या, यदि सबसे बड़ी संख्या 60 है, यदि सबसे बड़ी संख्या 60 है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या 60 है तो सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। चलिए अब देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब नियत राशि के रूप में क्या दिया है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या किताब का बटा के ऊपर, तो किताब का सबसे बड़ी संख्या 60 है, हम लोग कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 3 है, और जिसको लाना उसको बगल में गुना। तो कह रहा है कि क्या कीजिए, छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के अंतर। तो बड़ा में से छोटा जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो 2 से कुछ कर देंगे गुना। 3 दूनी 6 शून्य, तो 2 दूनी 40 कुछ हो गया आपका। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, करा 2 संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 3 है, यदि 2 संख्या का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 2 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना बाबू? 3 अनुपात 2 है। 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या, मार्कर कहाँ है आप? यदि प्रत्येक संख्या में, यदि बोलिए, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात, तो इसका अनुपात
तो इसका अनुपात 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात दे ले। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ 4:3 है। अब कह दिया कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है? 20 जोड़ दिया जाता है प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया। तो यह अनुपात चल के कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। ठीक है। तो ये देखिए 3 था, अब कितना हो गया? 5। तो कितना जोड़ रहा है? 2। इधर देखिए 4 था, कितना हो गया? 6। कितना जोड़ रहा है? 2। अगर दोनों जने ठीक है बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहेंगे किताब का कि कितना जोड़ देगा प्रत्येक में? 20। हम लोग कहेंगे प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है? 2। किताब कहा जो ऊपर, हम कहेंगे जे नीचे, और लाना जिसको गुना कीजिए। तो कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या कितना है? 4। तो 4 से हम गुना करेंगे। 2 10 40 10 दूनी 20 हो जाएगा 10 चौक 40। ये हो गया क्या? 500 हो गया। ठीक है। चलिए लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन करा यदि ए और बी के मासिक आय का अनुपात, चौथा है ना ये, छठा यदि ए और बी के मासिक आय यदि ए और बी के मासिक आय का अनुपात 5:6 है। 5:6 है। यदि इनका मासिक खपत का अनुपात 4:5 है। 4:5 है तो इनका बचत 2000 रुपया है। इनका बचत 2000 रुपया है। तो ए का मासिक आय ज्ञात करें। तो ए का मासिक आय ज्ञात करें। सुनिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि यदि ए और बी के मासिक आय, ठीक है, आय माने एक महीना में उसका कमाई होता है जिसका अनुपात दिले 5:6 है। माने ए है और क्या है? बी है। तो इसका आय माने इनकम का अनुपात दिया हुआ है। ये 5:6। 5 कितना दिया है? 6। करा यदि इसका मासिक खपत मतलब खर्च का अनुपात ये दिया हुआ है 4:5। तब किताब में कह रहा है कि इसका बचत कितना है? 2000। बचत कितना रुपया है? 2000। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि ए यहाँ से कमा रहा है क्या रुपया? 5 रुपया। खर्चा कर रहा है 4 रुपया। कितना बचा रहा है? 1 रुपया। बचा रहा है कि नहीं? अब देखेंगे कि 1 रुपया दोनों जने बराबर रहना चाहिए। ठीक है। 5 रुपया ही कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 6 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है। कितना बचत है? 1 रुपया। 1 रुपया। अब 1 रुपया इधर बचत है। तो यहाँ पे होना चाहिए कि इसका माने प्रत्येक का ही बचत होगा। प्रत्येक का बचत कितना? 2000 रुपया। तो हम लोग कहेंगे इसका बचत कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया। अब पूछ रहा है कुछ चीज, बोलिए। ए का मासिक आय। तो ए का मासिक आय कितना से? 5 से। तो 5 से कुछ कर देंगे गुना। वीडियो साफ है ना?
चलिए तब 5 दूनी 10 इकाई सुना 1 2 3 3 तो 1 2 3 इतना रुपया क्या हो जाएगा इसका इनकम। ओके हाँ कोई दिक्कत है ना। ना चलिए लिखिए अगला प्रश्न। इसी तरह के एक और प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न बनाइए। डिग्री सेल्सियस तापमान से वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना। ए और बी का मासिक आय, ए और बी का मासिक आय का अनुपात ए और बी का मासिक आय का अनुपात 7:9 है। 7:9 है। जबकि इनका खर्च का अनुपात, जबकि इनका खर्च का अनुपात, जबकि इनका खर्च का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि इनका मासिक बचत, यदि इनका मासिक बचत 5,000 रुपया है, इसका मासिक बचत 5,000 रुपया है, तो बी का खर्च बताए। तो बी का खर्च बताएं। चलिए इसको सोल्व कीजिए। उतार लिए? हाँ चलिए इसको प्रश्न को हल करिए। हल करने का प्रयास कीजिए। जैसा पहले था थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसको बनाइए, प्रयास कीजिए। पहला सम्मेलन भी ब्राजील में और सम्मेलन भी ब्राजील में हो गया। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन लगभग कितने देशों से राष्ट्रीय शामिल हुआ था? 75, 90, 180, 87। माहौल किताबों में सोल्यूशन के लिए बैठे ये कॉपी से सुनिए, नोट्स कॉपी से सुनिए, रफ कॉपी से सुनिए, मॉडल सेट से सुनिए, उससे सुनिए, आप अपना सब्जेक्ट सुनिए। इस प्रकार का संसाधन भंडार होता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, क्या कराए वो पचहत्तर सौ 17,500। चलिए देखिए हो गया। यहाँ पे आइए, किराए ए और बी का मासिक आय माने 2 है। एगो क्या बाबू? ए और ए है, क्या है? बी है। बी है। 2 व्यक्ति हैं, इनका मासिक आय, मासिक क्या है?
आय आय है। आय कितना दिया हुआ है? 7:9। 7:9 दिया है। कह रहा है जबकि इनका खर्च अभी दिया है। क्या दिया है? खर्च खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:7। 5:7। बोलिए 9 रुपया कमाता है और 7 रुपया खाता है खर्च करता है, तो कितना बचाता है? 2 रुपया। यहाँ देखिए 7 रुपया कमाता है और 5 रुपया खर्च करता है, कितना बचता है इसको? 2 रुपया। 2 रुपया। यहाँ कह रहा है इनका मासिक बचत कितना है? 5,000। किताब कहा था बटा के ऊपर कितना ही किताब का रहा है? 5,000। 5,000 रुपया बचाता है। हम लोग कहें कई रुपया बचाता है? 2 रुपया। 2 रुपया। और लाना जिसको बगल में गुना था कह रहा है बी का बी का खर्च खर्च होता है। तो बी का खर्च कितना करता था? 7 रुपया। 7 से कुछ कर देंगे गुना 2 से काटिए 25 दूनी 50 25 2 सुना के 2 सुना 25 सत्ते 75 से 175 पर 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 17,500। ये क्या हो गया आपका? आया था इतना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए करा पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात। पिता और पुत्र का वर्तमान, पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात, उम्र का अनुपात, उम्र का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। 3 है। यदि पिता के 2 वर्ष पहले, यदि पिता के 2 वर्ष पहले का उम्र 46 वर्ष 46 वर्ष है तो पुत्र का 2 वर्ष बाद उम्र ज्ञात करें। है तो पुत्र का 2 वर्ष बाद उम्र ज्ञात करें। प्रयास कीजिए इसको बनाने का। चलिए देखिए आप कह रहा है पिता और पुत्र। ए से पिता माने फादर, अवेश से सन माने पुत्र या बेटा का वर्तमान उम्र। वर्तमान को हम सूचित करेंगे 0 से। क्या से? 0 से। तो इसको मैं हो गया कि वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4:3 है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का उम्र किसका था? पिता का। कितना वर्ष है? 46 वर्ष। ठीक है। देखिए बोलो कि जिस रेशियो में अनुपात रहेगा, जिस नियत राशि जहां है वहां रेशियो को नहीं ले जाएंगे, बल्कि रेशियो माने अनुपात जिस समय में रहेगा नियत राशि को उसी समय में लावेंगे। तो ये अनुपात दिया हुआ है वर्तमान में। कहाँ के दिया है? वर्तमान में। अभी है कब? तो कह रहा 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले है ना? तो 2 वर्ष पहले है तो 2 राम को कर देंगे, हटा देंगे। तब वर्तमान में आया कि नहीं? हाँ। 2 वर्ष पहले के है तो 2 वर्ष जोड़ देंगे तब ना हो जाएगा वर्तमान। तो 46 से 2 48। अब कहेंगे कि पिताजी का वर्तमान उम्र अभी कितना है? 48। आई वर्तमान में पिताजी के यहाँ से कितना कर रहा है? 4। तो किताब का ऊपर हम लोग कहेंगे नीचे और लाना जिसको बगल में गुना। तो कह रहा है पुत्र का 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पुत्र का पहले निकालेंगे 3 से, तो वर्तमान निकल जाएगा। हाँ। और इसको हम फिर क्या कर देंगे? 2 से गुना।
जोड़ देंगे तब ना 2 बार ज्यादा हो जाएगा। हाँ। बोले 4 से काटे 12 चौ 48 12 तिया 36 36। ये वर्तमान में आया और 2 यहाँ से जोड़ देंगे तो 2 वर्ष बाद का आ जाएगा। 36 और 2 38 38 वर्ष का हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 3 है। नहीं कुछ कहा तो समझ जाइए कि वर्तमान का है। कब का? वर्तमान का। तो वर्तमान का हम लोग सूची कोई से करते हैं? वो से वो नहीं, 0 से। 0 माने वर्तमान, और ज्यादा कहेगा तो प्लस, उतना जितना कम कहेगा तो माइनस। अब देखिए कह रहा है वर्तमान में पिता माने एफ और एस माने पुत्र का उम्र का अनुपात दिया है 5 अनुपात कितना दिया बाबू? 3 दिया। अब कह रहा है 20 वर्ष बाद, तब प्लस दे दिए 20 माने हो गया 20 वर्ष बाद। अपना कोड में लिखा गया 20 वर्ष बाद। यह अनुपात कितना है? 7 अनुपात 5 है। 5 हो जाता है तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। आई बात समझ में? 20 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 7 अनुपात 5। ठीक है, बोलिए। हाँ। आप देखिए तो यहाँ से अंतर कीजिए। 2 का है। यहाँ से कितना का अंतर? 2। यहाँ से भी कितना का अंतर? 2 के। आई बात समझ में? हाँ। अब यहाँ भी अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ होगा, यहाँ से कितना का अंतर बोलिए? 20 का अंतर। अब यहाँ से कितना का अंतर? 2 से, ठीक है। हाँ। तो जो यहाँ से अंतर आता है बटा के ऊपर, यहाँ से आएगा जो बटा के नीचे। आप देखिए कुछ कह रहा है तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। पिता की वर्तमान उम्र कितना था बाबू? 5 तो 5 से हम कुछ कर देना, गुना 2 से काटिए 10 दूनी 20 और 10 बचे 50 वर्ष। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। बोलिए। हाँ। इसी तरह से एक अगला प्रश्न नोट कीजिए इसको। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न के अनुसार सुनिए। कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3 अनुपात 2। कब कह रहा है? 5 वर्ष पहले। तो हम माइनस कर दिए 5, इससे हो गया कि 5 वर्ष पहले दिया हुआ है पिता और पुत्र का, एक से पिता वे से पुत्र का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3 अनुपात 2 है ना। आगे सुनिए कह रहा है जबकि 5 वर्ष बाद, तब प्लस यहाँ 5 मैंने हो गया 5 वर्ष बाद लिखा गया है, ठीक है। इसका अनुपात 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि यहाँ से अंतर करेंगे, जब बाटा कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो बोलिए -5 और फिर घटावेंगे और हो जाएगा कितना? -5 5 10। आप देखिए यहाँ से अंतर करेंगे 1। तो देखिए पहले था 2 अब हो गया 3, माने यहाँ से कितना का अंतर है? 1 से। तो किताब यहाँ माने यहाँ से अंतर वो बटा ऊपर यहाँ से नीचे। अब कह रहे हैं किसका पूछ रहा है? पिता का वर्तमान। तो चाहे तो अब 3 से निकालेगा तो 5 वर्ष पहले होगा। अब अगर 4 से गुना करेंगे तो 5 साल बाद का आएगा। तो कैसे निकालना चाहते हैं? प्लस से निकालना। प्लस से। तो यहाँ से 4 से गुना करेंगे, कितना से? 4 से। तो 10 चौक 40 वर्ष आ गया। लेकिन कब क्या आया? 5 साल पहले का, सॉरी बाद का 5 साल बाद के। लेकिन पूछ रहा वर्तमान में, तो 5 साल कुछ करेंगे हटा देंगे तब आएगा वर्तमान। फिर आ गया 35 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में करेंगे। इसको आप लोग बनाइए, नोट कीजिए। तब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसको क्वेश्चन भी मिटा रहे हैं, ठीक है? नहीं, प्रश्न अगले लिखते हैं। देखिए कह रहा है सोना और तांबे के 2 मिश्रण हैं।
कह रहा है सोना और तांबा का दो मिश्रण, सोना और तांबा का दो मिश्रण ए और बी में है, ए तथा बी में है। सोना और तांबा का दो मिश्रण ए तथा बी में है। सोना और तांबा का अनुपात ए में सोना और तांबा का अनुपात 7:2 है। 7:2 है। बी में सोना और तांबे का अनुपात, बी में सोना और तांबे या तांबा का अनुपात 7:11 है। 7:11 है। ए और बी को समान मात्रा, ए और बी को समान मात्रा में मिलाने, समान मात्रा में मिलाने पर धातु सी में बनाई जाती है। मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। बनाई जाती है। सी में सोना और तांबे का अनुपात ज्ञात करें। तो धातु सी में सोना और तांबा का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, जितना लंबा प्रश्न है उतना ही शॉर्ट में बनेगा ये। खाली ध्यान दीजिए, आप प्रश्न को समझिए। देखो फ्रेंड्स, कह रहा है सोना और तांबे का दो मिश्रण है। कोची का मिश्रण है? सोना और तांबा का। ए और बी में रखा गया है। मान लिया जाए कि दो गो बर्तन है, दो गो बर्तन है। इधर पता चल रहा है? देखिए, लट जलाइए ऊपर से कोना में। ठीक है, अपना वाला लाइट जला दो। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि ए है और क्या है बाबू? बी है। ए में कह रहा है सोना और तांबा का अनुपात कितना है? 7 कितना? 2 में है। और इसमें कह रहा है कि 7:11 में है। और इससे कह रहा है कि वो बनाया गया क्या? सी। क्या बनाया गया? सी में। तो इसमें कह रहा है कि सी एगो धातु बनाया। तो बताइए, इसमें सोना को यू संकेत होता है और कॉपर होता है तांबा का। यहाँ हो गया ए और सी यू, दोनों में दिया दो को धातु है। चलिए, ये बी है। क्या है बाबू? बी में है 7:11। ये है ए यू, ये का सी यू। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा है कि धातु ए में 7:11 है, बी में 7:2 है, बी में 7:11 है। और कह रहा है इन दोनों को मिला दीजिए समान अनुपात में। ठीक है, समान मात्रा में। और धातु क्या बना दीजिए? तो कह रहा है इससे जो बनाइएगा तो इसमें सोना और तांबा का कितना अनुपात होगा। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पर, यहाँ से कोई दिक्कत ना पता चल रहा ना बाबू? देखिए, तो कह रहा है ए में है जो क्या है, तो कहेंगे सोना माने ए यू और सी यू। इसका अनुपात कितना दिया? देखिए 7:2। तो 7:2 दे दिए। अब कह रहा है एक धातु बी है, 13 में कितना है? 7:11। ये दोनों के जोड़ दीजिए तो 7:2 9 और 7:11 18। अब कह रहा है समान अनुपात में होना चाहिए। कौन अनुपात में? समान। माने दोनों में क्या? बराबर। दोनों में
बराबर बराबर। तो यहाँ 18 माने इसको भी 18 करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया कि नहीं। तो 2 से गुना एरा में, तो 2 से एरा में ही करेंगे बाबू, हाँ करेंगे। हाँ तो बोलो 2 से इसको में करेंगे तो ये 2 दूनी 4 4 हो गया। ये 2 से एरो में करेंगे तो 7 दूनी 14 आप देखिए ये कह दिया कि सी में कितना होगा, तो जोड़िए 14 और 7 21 21। ये हो रहा है सी में 21 हो गया। यहाँ देखिए 4 और 11 15। अब इसको काटो 7 तिया 21 5 तिया 15 यही हमारा कुछ हो गया आंसर 7 अनुपात 5। समझ गए। चलिए समझ गए। इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।